जब जिसके साथ उसने काम किया था उसने उसकी गांड मारी थी, तो उसके साथ सोया था मेरे दोस्त के साथ, तो वो कंफर्टेबल था और वो अभी भी कर रहा है। तो वो क्या करते थे, मेरे को अपनी गोद में बिठा लेते थे कि ठीक है बहन जी, मैं इसको जो है छोड़ देता हूँ, मैं इसको स्कूल तक छोड़ दूंगा। तो पता है वो क्या करते थे, कई बार वो मेरी गांड मारते थे। आंतरिक। तुमने मुझे फिर से घाव उड़ेल दिए मेरे। मुझे भी मतलब हर किसी से नहीं, बट पर्सनल जो होते हैं थोड़े क्लोज वन, उनके साथ। हाँ आई या, तो मैं हंसता भी हूँ। हाँ, अच्छी स्माइल है। आपसे अच्छी नहीं है। नहीं, अच्छी है, मेरे से अच्छी है। नहीं। अरे मैं बोल रही हूँ मेरे से अच्छी है। अच्छा ठीक है, आप बोल रही हो तो मैं मान लेता हूँ, बट आप क्यूट हो। हाँ, थैंक यू। और खैर, तो क्या कोई नाम है? मिला बात करने के लिए आपको अभी तक? हाँ मिल तो गया, हो क्या चाहिए? हम्म, मेरा नाम उदिता है। उदिता। ओके। सो कहाँ से उदिता? उत्तर प्रदेश। ओह, मैं भी उत्तर प्रदेश में, मतलब मेरी नानी का घर है उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? लखनऊ, हजरतगंज। मैं गोरखपुर। ओह, नेबर्स। बहुत बहुत दूर है। खैर, गोरखपुर और लखनऊ आई गेस हाँ। 6 से 7 घंटे लगेंगे। गोरखपुर हाँ, 6 घंटे। 6 घंटे, ओके। हाँ उतने ही लगेंगे। तो असम में अब सेटल्ड हो आप लोग? नहीं, घूमने आया हूँ, मतलब मेरा फ्रेंड का घर है ये, तो वहीं स्टे कर रहा हूँ। तो आप रहते कहाँ? दिल्ली में। हम्म। विद फैमिली? हाँ मेरी फैमिली भी दिल्ली में ही रहती है, बट मैं अलग थोड़ा रहता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा कोडिंग और मेरी टीम भी है, तो उन्हीं के साथ काम करता हूँ, तो इसलिए मुझे अलग रहना पड़ता है। या। हाँ। तुम क्या करने आई हो यहाँ पे वैसे? मैं बस बात करने, बिकॉज मैं 12 years हैदराबाद में थी। हाँ। मैंने अपनी स्टडिंग वहां से की है। फिर होम टाउन आ गए हम लोग। पापा पोस्टेड थे वहाँ पे, आर्मी में है पापा। अभी रिटायर्ड हो गए। हम्म। तो हम होम टाउन आ गए अपने। फिर यहाँ पर मैं अपना कॉलेज कर रही हूँ। मेरे उतने कुछ खास दोस्त नहीं है यहाँ पे। क्लासमेट्स हैं 2 4। ओके। लेकिन वैसे क्लोज फ्रेंड्स मेरे सारे वहां पर हैं। एंड थोड़ा सा मेरा इशू हो गया था, जैसे मेरे एक्स ने मुझे चीट किया मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ। हम्म। तो मैंने सारे कांटेक्ट अपने सारे दोस्तों से तोड़ दिए, बिकॉज नो वन इन्फॉर्म्ड मी अबाउट इट। सबको पता था, ये तो बहुत बुरा हो, बट किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया। क्योंकि तुम्हारे खुद के बेस्ट फ्रेंड ने तुमसे चीट किया, और तुम्हारे इवन एक्स ने भी तुमसे चीट किया, तो ये तो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग चीज़ थी। एंड इवन मेरे पूरे फ्रेंड्स ग्रुप में मेरे को किसी ने नहीं बताया। तुमने तो हैंडल कैसे कैसे किया ये दोस्त चीज़? फिर? भाई ये तो बहुत आई टफ था। वॉज इन डिप्रेशन लाइक फॉर 1 year। हम्म। ये लास्ट ईयर ही ये चीज हुई है। ये तो बहुत डिप्रेसिंग है। देन मेरे एकेडमिक्स भी थोड़े से गिर गए थे एंड आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड बेसिकली। ओके। देन घर के सिचुएशंस देख के थोड़ा सा कोप अप करना पड़ा कि नहीं, लाइक। एंड अगर मैं उस लड़के के साथ थोड़ा सा सेक्सुअली इन्वॉल्व हुई तब तो मुझे और भी हार्ट ब्रोकन होता। लेकिन फॉर गॉड सेक मैंने अच्छा हुआ अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा टर्म्स को ऐसे रखा था कि हम्म। नहीं, लाइक अभी नहीं। शादी के इवन तो बाद। हमारा 3 years हो गया था रिलेशनशिप को। हाँ, वही वही। हम्म। 3 years हो गए थे रिलेशनशिप को, लेकिन मैंने नहीं अग्री किया था उस चीज के लिए। लेकिन जो चीट किया उन्होंने, दैट वाज सेक्सुअली। ओके। एंड मेरे को एक स्ट्रेंजर ने इन्फॉर्म किया इस बारे में। हम्म। तो हाँ, ये तो बहुत बुरा हुआ यार। मेरी बहन हैदराबाद में है, लाइक सेटल्ड, हम्म। मैरिड है वो।
बट मैं स्टिल वहां जाती नहीं हूँ। तो लाइक किसी बट एक नहीं बंदे के गई। लिए तुम हैदराबाद क्यों छोड़ोगी? उसके लिए नहीं, लेकिन हम्म। मेरी बहुत मेमोरीज है वहां पे, सारे फ्रेंड्स के साथ, उसके साथ घूमना, ये सब। तो थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल हो गया था मेरे लिए, तो मैंने जाना छोड़ दिया। हम्म। मैं गई थी, मेरी बहन का जब एंगेजमेंट था तब मैं गई थी। शादी यहीं पर हुई उत्तर प्रदेश में, लेकिन एंगेजमेंट हैदराबाद में हुई थी। हम्म। मैं गई थी, एंड मेरे को एक और शौक मिल गया। वो बंदा मिलने आ गया मेरे घर के नीचे, तुमसे? जहाँ मैं स्टे कर रही थी, वहां पर वो आ गया। हम्म। तो बस फिर और भी जाने का मन नहीं करता है। लाइक ही ट्राइज टू कांटेक्ट, हम्म। मुझे वो अच्छा नहीं लगता है कि एक बार गलती कर दी तो लाइक स्टे अवे ना, मतलब क्यों तुम ट्रॉमा दे रहे हो किसी को, बार एग्जैक्टली, बार मिलके सही बात है। एक्सप्लेनेशन देना। हम्म। और इस चीज का एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। यू वर ड्रंक, यू वर ड्रग्ड, जो भी था, बट यू डिड राइट। एग्जैक्टली। तुम किसी मैं रेंडमली किसी ऐसी लड़की के साथ क्यों ड्रंक या पीऊँगा या ड्रंक होऊंगा जो मतलब अनकंफर्टेबली बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करवाए मुझे तो। और मेरी इवन एक्स भी हाँ, हो, मतलब सॉरी गर्लफ्रेंड भी हो, तो ये तो फिर हाँ, सोची समझी चीज़ें हैं। वही। तो वो आपको इससे पहले सेक्स के लिए पूछता था जैसे कि हम सेक्स कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो लड़का? नहीं, उसने मुझे पूछा नहीं, बिकॉज मैंने हिंट वगैरह देता रिलेशनशिप में था आने कि से मुझे पहले करना इसको है क्लियर तुम्हारे कर दिया साथ? था। नहीं, he was too good to me, मेरे को तभी तो आई ट्रस्ट गेस इश्यूज, बिकॉज he was मुझे the लगता है कि nicest person I met. तुमने उसकी बाउंड्री सेट कर दी कि उसको लगा कि यार इसको तो देना ही नहीं है, बट मेरी जो नीड है हाँ, वो मैं पूरी कर लेता हूँ, तो उसने ये चीज़ें कही। हाँ। तो प्रॉब्लम यही है, और मुझे लगता है I कि told तुम him अगर कि उसको दे भी see, देती ना तो भी वो ऐसा ही करता, क्योंकि he would do that, he would do that, क्योंकि उसको उस चीज की नीड थी, आई गेस। हम्म। ऐसा होता है ना कि कुछ लोग एक जगह पे नहीं रह पाते हैं, दे वांट फन, हाँ, तो उनको इसलिए बस वो सेक्स करना श्योर होता है नहीं होता है। हाँ, दूसरी दूसरी बॉडी के साथ, इसलिए। वो बस यूज़ करते हैं। हम्म। ये लत तो फिर शादी के बाद भी रहती है उनका उसको। कुछ इमोशनल, हाँ, इमोशनल चीज उनकी नहीं रहती है। हम्म। बट आई डोंट नो, मैं ट्रस्ट नहीं कर पाती लोगों, बिकॉज वो सबसे ज्यादा अच्छा इंसान था मेरी लाइफ का। हम्म। लेकिन जो चीज उसने की उसके बाद से मुझे ऐसा हो गया कि भाई, कोई इतना भी अच्छा होगा ना, वो कुछ भी कर सकता है। मेरे साथ भी था, वैसा टाइप। मतलब मेरी एक्स एक्स भी ऐसी की थी, वो थोड़ी गोल्ड डिगर टाइप की थी। गोल्ड डिगर भी बहुत ही अजीब सी। तो उसे खाना बहुत पसंद था, वो काइंड ऑफ फूडी टाइप की थी। तो मुझे नहीं पता था कि वो हम्म, इस टाइप की सोच रखती है या इस टाइप की है। तो हमारा एकदम रिलेशन 1-2 साल चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है सब कुछ। उसने इवन मेरे साथ सेक्स भी किया था, सब कुछ किया था, जो भी है, हम्म। जो भी एक प्राइवेट मोमेंट होता उसने मेरे साथ किया। एंड मैं तो काफ़ी कंफर्टेबल था। लाइक शी वाज कमिटेड टोटली कि। क्या कह रहे हो हाँ, आप? मैं ये बोल रही हूँ कि मतलब वो इतना लेवल उसने किया, तो मतलब फुल कमिटेड थी वो आपके साथ, हाँ, राइट? मेरे साथ पूरी कमिटेड थी। तो दैट टाइम मैं उतना अर्न नहीं कर रहा था, बस मैं पढ़ाई कर रहा था। उसको था कि कोई अमीर बंदा चाहिए, बट वो कभी बताती नहीं थी कि तू एटलीस्ट मुझे बताती कि तू कमा या तू कुछ कर, तो मैं कुछ उसके लिए ऑफ कोर्स करता एट द एंड। बट वो मेरे को बताती नहीं थी, और वो मेरे साथ रही 1-2 साल बाद। जब चीज़ें हो गई तो मैं काफ़ी कंफर्टेबल हो गया उसके साथ कि ठीक है, ये कहाँ जाएगी और मैं भी इसको छोड़ के कहाँ जाऊँगा, मैं भी प्यार करता हूँ। एट द एंड आगे जाके शादी कर लेंगे 6-7-8 साल बाद, मेरा ये था। बट एक दिन मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो है जैसे होता नहीं है, घूमने के लिए निकल जाते हैं कई बार गेड़ियाँ मारने के लिए, तो हम सब निकले। हाँ। तो जैसे होता है कि स्ट्रीट फूड्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे दुकानें होती है गलियों में, वो जंक फूड वगैरह, लाइक फ्रेंच फ्राइज़ या मोमोज़ या स्प्रिंग रोल वगैरह, ये सब की दुकानें होती है। तो हम भी सोचे कि चलो खाते हैं। तो सबने बोला कि सारे पैसे लगा के आराम से खाते हैं और फिर चिल करेंगे।
तो मैंने भी सोचा कि हम्म, चलो फिर ठीक है चलते हैं। तो जब मैं गया दुकान के अंदर हम्म, जैसे बैठने के लिए, तो मैं देख रहा हूँ अपनी एक्स को एक बाथरूम से निकलते हुए। एक लड़का भी था हम्म, और उसने मेरे को नोटिस नहीं आपने किया। खुद। हाँ हाँ, उसने मेरे को नोटिस ओके। नहीं किया कि मैं बैठा हुआ हूँ। उसने नहीं देखा, मैंने देख लिया। हाँ। वो आई एकदम करकुरा के, जो भी था उसने किया ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, किया ही था उसने। उसने मेरे को बताया हम्म, वो जो बंदा था। तो लाइक वो आई एकदम सेक्स वगैरह करके, और आने के बाद उस बंदे ने उसको फ्रेंच फ्राइज वगैरह दिए, मोमोज वगैरह दिए, जो भी हो सकते हैं सारी चीज़ें दी, खाई। और जब जाने लग गई तो मैंने उसको आवाज़ लगाया, वो कांपने लग गई। मैंने बोला ये क्या हम्म, कर रही थी तुम? तो वो कुछ नहीं बोली और भाग ली उस टाइम। और मेरे को भी ऐसा लगा कि उस टाइम इतना ज़्यादा लाइक ड्रामा नहीं क्रिएट करते हैं। तो फिर मैंने उस जो हाँ। बंदा था वो जो वही जो भी बेचता था चाउमीन वगैरह, तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये क्या था, मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो उसने बोला कि ये तो डेली आके चुत्ती है मेरे से, हम्म, मोमोज वगैरह खाती है ऐसे ही, कि ये तो मेरे से डेली चुत्ती है। मैंने बोला भाई थोड़ा तमीज में बात कर ले। तो कह रहा हाँ भाई, इस ये मेरे से आती है चुत्ती है और लेके जाती है, इसको मज़ा आता है, और कहती है मेरे को दे दिया करो थोड़ा एक्स्ट्रा, फ्री में खाती है मेरे से, तो मैं चोदूंगा भी नहीं इसको अब। मैंने बोला यार वो मेरी बंदी है भाई। तो वो कह रहा है अरे भाई वो तेरी बंदी है, भाई ये तो और भी दो तीन लोगों के साथ करती है ऐसा ही। मेरे को बाद में पता चला ये सब चीज़। लाइक, ओ गॉड, आई कांट बिलीव। वो करती क्या थी मतलब? शी वाज स्टडिंग और व्हाट? हाँ वो पढ़ रही थी, मतलब इतनी ऐसे थी नहीं पढ़ाई लिखाई में, उसका मन वगैरह लगता नहीं था। मैंने लाइक उसकी फैमिली से भी बात कर ली थी। लगभग मैंने भी सोच लिया था कि अब बता दूंगा अपनी फैमिली से कि ये लड़कियां है, बट फाइनली मैं नहीं बताया, उसने तो बता दिया था। बताने के बाद भी ये सब किया उसने? हाँ मतलब लाइक उसको एक प्लेट मोमोज से चुदना था बस। ऐसे बोलता था वो लड़का कि भाई एक प्लेट में चुद जाती है ये। बोला भाई मत बोल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सब चीज़ें सुनने में। कह रही हाँ भाई, 3 4 प्लेट दूँ तो ब्लो जॉब भी देगी। भाई यार कितनी खत्म है यार। वो चीज़ें मेरे लिए अभी भी नाइटमेयर है। कभी सो नहीं पाता हूँ मैं जब उसकी याद, मैं बोलना नहीं चाहता था, बट जब तुमने अपनी चीज़ें बताई तो मैंने बोला कि यार तुम्हें तो खैर ये सब चीज़ें बहुत कम लगेगी जब मैं अपनी बातें बताऊंगा तो। लाइक, आपने ये चीज बताई मेरे को, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं पहली बार सुन रही हूँ, तो मुझे इतना ज्यादा ही मतलब ऐसा लग रहा है कि रेस्टलेसनेस हो रहा है मेरे अंदर कि ये क्या था, मैंने क्या सुन लिया। एंड आपने वो चीज झेली है। या मैंने अपने नसें काट ली थी, मुझे अभी भी याद है, काश तुम देख पाओगी। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, मैं न, पूरी अपने हाथों की नसें काट ली थी। मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था आते ही। 1 महीने तक मेरे ब्लड चढ़े थे। मतलब 1 महीने कह रहा हूँ, 1 महीने तक मैं रिकवर करने में टाइम लगा मुझे, मैं हॉस्पिटल में ही था। ओह वो गॉड। एक एक बार भी नहीं बिलीव कि आई। मतलब ऐसा भी कोई लड़की कर वो एक सकती बार है? भी नहीं आई, एक बार भी नहीं आई मुझसे उसको मिलने। पता था कि वो फेस कैसे करेगी इतनी घटिया चीज करके? हाँ वो नहीं आई। और फिर उसके बाद मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा था तो। अब। नहीं अभी तो खैर मैं तो कम्प्लीटली उसको वाइप आउट कर चुका हूँ अपनी लाइफ से, कि मुझे अब हम्म, फ़र्क नहीं पड़ता उससे को वो कुछ भी करे। खैर अभी भी वो ऐसी करती है, अब वो तो बहुत बड़ी गोल्ड डिगर बन गई है। वो कितना टाइम हुआ इस चीज को? चार चार आई गेस 5 साल, 4 5 साल होने वाला है मुझे जहाँ तक याद है। मतलब हमारे टोटल रिलेशनशिप को लेके, मतलब टोटल जब से हम मिले थे तब से 2 साल के बाद, तो अच्छा। मुझे लगता है 2000
2023 या 2000, हाँ तो 2023 या 24 के आसपास हमने वो चीज़ें ख़त्म हो गई थी हमारी। और फिर ओके, हाँ, मतलब 1 साल हो गया ये चीज हुए हैं। हाँ एक साल हो गया यार। तो उसके बाद आपने फिर मेरे को सारी ट्राई किया लड़कियां फिर इस अजीब लगती है, मुझे लगता है कि सब बस खेलती है। बहुत ट्रॉमेटाइजिंग है ये चीज, पता है, हम्म। कि जो आपके साथ हुई है। मतलब मैं खुद सोचूं कि कैसे आप मूव ऑन करोगे, क्योंकि आई डोंट नो, जो इस चीज का बिजनेस भी करता है ना, हम्म। दे डू इट वेरी रिस्पेक्टफुली, कि उन्होंने एक बाउंड्री बनाई होती है कि मेरी पर्सनल स्पेस अलग है, मेरा बिजनेस अलग है। बट उस बंदी ने मतलब सब मिक्स अप करके, सब किसी के इमोशंस। उसकी फैंटेसी बहुत ज़्यादा थी, मतलब मेरे को कभी कभी बताती थी कि आपको सुनना है, आप शॉक्ड हो जाओगी, मुझे जहाँ तक लगता है। प्लीज, आई गेस मैं नहीं सुन पाऊंगी, बिकॉज मैंने अभी जो चीज सुनी है मेरे को वही बहुत ट्रॉमेटाइजिंग लग रही हाँ है। मतलब उसको उसको बहुत अजीब अजीब चीज़ें थी। मतलब मैं सोचता था कि चलो ठीक है, एट द एंड मेरे साथ है तो मैं तो करने को रेडी हूँ, बट ये मेरे साथ रहेगी तब ना। तो या इवन जो मेरा एक्स था, हम्म। उसके साथ भी ऐसी चीज हुई थी। ओके। लाइक मेरे से पहले ही डेटेड अ गर्ल जो उससे 2 साल बड़ी थी। हम्म। एंड वो जो लड़की थी मैं उसको जानती थी, बिकॉज मैं मॉडलिंग में थी। अच्छा जब मैं ओके। हैदराबाद में थी फॉर 2 years मैंने मॉडलिंग एक्सपीरियंस किया। व्हाट्स योर हाइट? लाइक ओनली रैम वॉक्स, मैं उसके आगे नहीं गई, बस व्हाट्स योर हाइट? 5'4". ओके, कैन यू शो मी योर हाइट? लाइक शुड आई स्टैंड? हाँ, क्या आप कैट वॉक करके एक बार दिखा सकती हो? नहीं यार, अभी नहीं। ओके कोई नहीं, मैं तो बस क्योंकि एक क्यूरियोसिटी होती है कि तुमने मॉडलिंग की तो मैं देख सकूं कि तुम कैसे चलती हो। तो वो एक एक अलग टाइप की अचीवमेंट होती है कि मैं तुम्हें लाइव देख पा रहा हूँ। हाँ, बट कोई नहीं। मैं दिखा नहीं देती, बट हाँ अभी मैं मतलब अपने पजामा कंफर्टेबल कपड़ों में हूँ तो अच्छा हाँ, मैं समझ सकता हूँ, फिर कोई इसलिए। दिक्कत नहीं है आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर शी वाज आल्सो इन मॉडलिंग, तो उस बंदी का थोड़ा सा ऐसे बैकग्राउंड ऐसा था ना, हम्म। कि होल इंडस्ट्री नो अबाउट इट, बिकॉज कुछ लड़कियां अपने कॉन्ट्रैक्ट मतलब पोर्टफोलियो में लिख देती हैं दैट शी इज कंफर्टेबल विद एवरीथिंग, शी इज हम्म। फ्लेक्सिबल। हाँ, तो हम जैसी लड़कियां, जब हम लोग थे तो हमने एकदम क्लियरली लिखा था वी आर नॉट फ्लेक्सिबल। एंड हम्म। हमने बिकनी शूट्स इन सब के लिए नो नो कर रखा था। ओके। तो अरे उसका नहीं था हाँ, ये चीज पोर्टफोलियो में डायरेक्ट की, मतलब आई एम कंफर्टेबल, लाइक यू गिव मी अ अगर वो शूट न्यूड और मूवी फोटो एंड आई क्लिक विल गिव क्लिक यू। करवाने के लिए भी रेडी थी वो? हाँ, शी इज रेडी, शी इज रेडी। ओ भाई। ओके। हाँ, तो उन्होंने ऐसा डाल दिया था अपने पोर्टफोलियो में, तो हम्म। हमें सबको पता था कि हाँ भाई शी इज क्लियर भाई, कि मैं दे दूंगी, मेरे को कोई मतलब नहीं है। दे दूंगी तो मतलब वो? उस लड़के के साथ, हाँ हाँ, ओके। किसी भी डायरेक्टर के साथ। ओहो। इवन आई एक्सपीरियंस वंस कि मतलब मेरे को कॉल आया, तमिल डायरेक्टर, ही वाज गुड, मतलब नोन डायरेक्टर, एंड वो हम्म। डब मूवी बना रहे थे, हिंदी मूवी का। एंड उन्होंने मेरे को एक रोल के लिए कास्ट करने बोला। हम्म। तो उन्होंने बोला कि यू टोटली मैच टू योर कैरेक्टर, और तुम एकदम वैसी सेम हो और तुम्हें वो करना है, यू जस्ट हैव टू बी कंफर्टेबल विद द डायरेक्टर। हम्म। आई वाज लाइक कंफर्टेबल, लाइक व्हाई डू आई समझ हैव टू गया। बी कंफर्टेबल, हम्म। like यू आर फ्लेक्सिबल राइट? I was like, no, I'm not flexible. I'll not do anything like that. हम्म। And I'm sorry, sir, I'll not do this work. मैंने कॉल कट कर दिया। देन मेरी जो भी दोस्त थी, हम्म। अम, वो डायरेक्टर मतलब सबको पूछ रहा था कि छोटे छोटे रोल्स के लिए। तो मुझे तो एक लीड लीड साइड बाय लीड का रोल था। ओके। मैंने सबको कॉल किया, मैंने बोला कि सी, फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है, एंड यू शुड नो कि तुम उसके लिए हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो, तुम्हें पता है उस बारे में। ओके। मैंने सबको कॉल करके समझाया कि तुम्हें पता है इस बारे में, तो तुम हाँ बोलने से पहले एक बार सोचना।
फिर वही उस लड़की का ऐसे मुझे पता था, तो वो बंदा उसके साथ था, मेरा एक्स। ओके एंड वो बंदी ऑलरेडी हाफ ऑफ द इंडस्ट्री के साथ इन्वॉल्व थी, ओके सेक्सुअली एक्टिव थी। सेक्सुअली ओके एंड ही डिडंट न्यू अबाउट इट, क्योंकि हम्म हाँ, बिकॉज वो एक स्टूडेंट था, मतलब हमारी एज का था। एंड मैं मॉडलिंग में कैसे गई थी, हम्म मेरी एक फ्रेंड थी, वो मॉडलिंग में थी। एंड जो हम लोग उसका शो देखने गए थे, तो वहां पर एक डायरेक्टर था, ही वाज अ गुड डायरेक्टर। उसने मुझे बोला कि डू यू वांट टू डू अ रैम्प शो, लाइक हम्म टेस्ट रैम्प शो, तुम एक बार कर लो एंड तुम देखो तुम कंफर्टेबल हो कि नहीं करने के लिए। ओके ओके ओके, रैम्प वॉक मतलब कर लेती हूँ ऐसे ऐसे। मेकअप स्पॉन्सर्ड था, ड्रेस स्पॉन्सर्ड था, सब कुछ, बस मुझे जाना था, कम ओके मतलब कॉन्फिडेंट लेके अपना हम्म वॉक करना था। तो मैंने किया था, तो तब मैंने स्टार्ट किया था, वरना मैं केवी की स्टूडेंट हूँ यार। यार मैं आर्मी खुद वाले की मतलब मॉडल बेटी हूँ, हूँ, क्या ही बाय द वे करूंगी। आपको मैं बताया नहीं, मैं खुद एक मॉडलिंग शो में आया हूँ। और मैं इसलिए क्विट किया क्योंकि बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ था मेरे साथ। तो मैं तुम्हें लाइक थोड़ा ओके। ब्रीफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की थी जब यही सब चीज़ें हो रही थी। इससे पहले की बात है, ये ब्रेकअप से पहले की बात है। हम्म, तो अपन ओके। मॉडलिंग वगैरह करते थे। तो मुझे एक ऑफ़र आया था हम्म, कि एक ब्रांड है H&M, उसके उसके साथ जो है तुम्हें कोलैबोरेशन का मौका मिल रहा है और डायरेक्टर एकदम रेडी हैं कि तुम्हें वो चूज़ करने के लिए। एचएनएम के साथ। हाँ H&M के साथ। तो मैं लाइक हाँ, ठीक है, कोई नहीं, कर वाह। लेंगे। तो उन्होंने बोला है कि तुम बेटर हो उनके लिए, तुम परफेक्ट मॉडल हो उसके उस चीज़ के लिए। तो मेरे को बोला हम्म, कि आप एक बार डायरेक्टर से मिल लो, जो भी होस्ट हैं, जो मतलब हम्म, ऑनर हैं इस मतलब शो के, जो लीड कर रहे हैं। तो ओके। मैंने बोला ठीक है कोई नहीं। हम्म, तो डायरेक्टर का उन्होंने नंबर दिया और हम्म, मैंने फिर उनका कॉल सीधे कॉल लगाया। मैंने बोला थैंक यू सर फॉर चूजिंग मी, और मैं अपना बेस्ट दूंगा। आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे इस चीज़ के लिए। तो हम्म, ठीक है फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, आप ना एक बार मिल लो मुझसे, हम बात वगैरह कर लेते हैं एंड देन उसके बाद जो है हम आगे का जो भी चीज़ होने वाला है मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने बोला ठीक है सर, आप हम्म, बताओ कब मिलना है। तो डेट टाइम जब मैं बात कर रहा था तो मुझे जहाँ तक पता है रात के 10 बज रहे थे। हम्म, तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो अभी आ जाओ। तो वो उसी उसी सिटी में रह रहे थे, मैं दिल्ली में था। तो वो भी दिल्ली में ही हाँ, थे, करोल बाग में थे और मेरे से ज़्यादा दूर नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि आप आ जाओ, मैं यहीं अभी स्टे कर रहा हूँ। तो हम्म, मैं बोला कि सर अभी आना है क्या, मतलब कल सुबह तक नहीं आ सके मैं। उसने बोला नहीं नहीं, आपको अभी आना पड़ेगा क्योंकि हम्म, अर्जेंट है। तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो उन्होंने बोला कि हम्म, चला जा यार भाई, तेरे को वो ऑफ़र दे रहे हैं इतना बड़ा, H&M के साथ काम करवा रहे हैं। हम्म, फिर क्या, मैंने बोला चलो यार चल लेते हैं, इतना तो फिर कर ही सकते हैं। मैं गया। हम्म, उन्होंने आई गेस शावर लिया था और वो टॉवल से हम्म, अपने आप को कवर कर रखे थे। मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हुआ वो चीज़ देख के, हम्म, बट ठीक है, मतलब मुझे लगा है कि वो आई गेस 45 या 50 के होंगे मुझे जहाँ तक पता है। तो हम्म, मैं गया अंदर, उन्होंने मेरे को कॉफ़ी दी, जो भी उन्होंने मंगवाया था रखा हुआ था पहले से। कह रहे हैं कि मैंने पहले से ही रख रखा हूँ, कॉफ़ी पिलाई। फिर हम्म, एक ब्लिंकिट से एक ऑर्डर आया तो उन्होंने बोला रिसीव कर लो आप। तो मैंने रिसीव कर लिया। तो मैं देख रहा हूँ कि वो हम्म, ऑर्डर पे जो है ना, मतलब मैन फोर्स और लाइक ड्यूरेक्स का कॉन्डम था। मैं लाइक मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई दैट टाइम कि ये क्या है। तो कह रहे हैं हम्म, कि ले लो ऑर्डर ले लो, और कुछ लाइक खाने की चीज़ें थी, चिप्स वगैरह। तो मैंने वो ऑर्डर रिसीव किया। मेरा तो थोड़ा अंदर से लाइक मेरे को अजीब सा लगा कि हम्म, ये क्या ऑर्डर कर रहा है। तो वो बोल रहा है कि हम्म, और बताओ फिर तुम्हें क्या अच्छा लगता है करना, मतलब तुम क्या खाना चाहोगे। मैंने बोला सर कुछ नहीं, इतना ही काफ़ी है, आप बताओ काम का क्या सीन है, आप बताओ। कह रहे इतना परेशान मत हो, अभी पूरा रात है, आराम से बात करते। मैंने बोला सर मैं चला जाऊँगा, मैं बस कुछ घंटे के लिए आया हूँ।
तो उसने बोला नहीं नहीं आप रह लो, आज आज रह लो, फिर कल सुबह चले जाना आप आराम से। मैंने बोला सर पॉसिबल नहीं हो सकता कि मैं आज चला जाऊँ। मेरा था कि मेरे को काम मिल रहा है यार फर्स्ट टाइम, वो भी H&M की तरफ से। तो मैं बोला हम्म। कि चलो ठीक है यार, ज़्यादा से ज़्यादा और क्या हो सकता है कि रुक लेते हैं। उसने बोला कि आप मूवी देखना चाहोगे, नेटफ्लिक्स पे आई है वो 50 शेड्स ऑफ ग्रे। तो मैंने बोला सर वो तो थोड़ा आई गेस मैं ऐसे ही हाँ सर वो तो थोड़ा वो 18+ है तो क्या हो गया। मॉडलिंग वगैरह में तो 18+ के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। तो उस मैंने बोला कि सर, और फिर धीरे धीरे वो पास आते जा रहे थे मेरे, मैं जहाँ बैठा हुआ था। तो मैं थोड़ा, मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हुई। तो उसने बोला कि कल तुम्हारा शो है, तुम्हें मॉडलिंग करनी है, मतलब रैम वॉक करना है, तुम्हें H&M के साथ कोलैबोरेशन है, तुम कंटिन्यू मतलब एकदम कंफर्टेबल हो ना उस चीज़ के लिए। तो मैंने बोला हाँ सर, या मैं कंफर्टेबल हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप मेरे साथ कंफर्टेबल हो कि नहीं। मैं बोला हाँ सर मैं आपके साथ भी कंफर्टेबल हूँ। फिर वो कह रहे हैं कि अच्छा ऐसा करो, अ, कभी तुमने कॉन्डम पहना है। मैंने बोला कि सर क्या बोल रहे हो मतलब। तो कह रहे बताओ आपने पहना है कभी। तो मैंने बोला हाँ पहना है, मतलब मैंने किया है। तो वो कह रहे हैं कि चलो मेरे को पहन के दिखाओ। सर क्या कह रहे हो आप, पहन के दिखाऊं क्या। मैंने बोला कि सर ये क्या कह रहे हो। वो कह रहे हैं हाँ हाँ पहनो बेटा, मतलब कुछ नहीं होगा पहनो। अब लाइक मैं समझ गया कि अब कुछ गलत है। तो कह रहे हैं कि फिर पूछने लगे कि कैसे किया था तुमने। मैंने बोला कि थोड़ा ये ज़्यादा हो रहा है बट अब क्या कर सकते भाई, एट दी एंड मैं यहाँ पे आ गया हूँ और मेरे को H&M का मिल रहा है पूरा एकदम। तो कह रहे हैं अच्छा पहनो, तुम्हें कौन सा बेटर लग रहा है। मैंने बोला सर मैं पहन के दिखा दिया कि हाँ सर ये रहा। तो कह रहे हैं कि यार तुम्हारा तो बहुत बड़ा है। मैंने बोला सर ओके, तो ये कहाँ कहाँ डाल सकते हो। मैंने बोला सर क्या बोल रहे हो सर। बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग मोमेंट था दैट टाइम। तो कह रहे हैं कि आप मेरे वो कह रहे हैं आप मेरे अंदर डालोगे। क्या कह रहे हो सर। अब मुझे अजीब लग रहा है। कह रहे हैं अजीब क्या, डालो एक बार चेक करो। तो मैं लाइक सर हाँ हाँ डालो डालो कुछ नहीं होगा, डालो कुछ नहीं होता। मैं लाइक डाल दिया और क्या। मेरे को उस टाइम इतना अजीब लग रहा था। फिर लाइक एक अबे यार मैं फिर वो कह रहे हैं अब थोड़ा स्पीड करो। मैं कह रहा हूँ सर, तो कह रहे तुम नहीं करोगे तो मैं करूँगा। मैंने बोला नहीं सर मैं खुद करता हूँ। फिर लाइक पूरी रात मैंने जो भी था किया, उसको खुश कर दिया। फिर हाँ मतलब मुझे मिल गया था वो सब, मैंने किया H&M के साथ काम। फिर वो मेरे को या बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला मेरे को। फिर उस उन्होंने मेरे को फर्स्ट टाइम iPhone 13 गिफ्ट किया। मेरा वो गिफ्टेड है ये वाला। और बहुत सारी चीज़ें मेरे को आई थिंक वहाँ से 1,18,000 ऑलमोस्ट मिले मुझे। और बहुत सारी चीज़ें, तो मैं थोड़ा सेटल हो पाया। फिर वो मतलब बुलाने लग गया मुझे। तो फिर मैं डेली जाने लग गया था उस उनके साथ। फिर वो मतलब मज़ा आ गया मतलब। तो था मतलब थोड़ा वियर्ड था बट या यही है, अजीब है मतलब। मैंने फिर फिर आपने छोड़ वो दिया। छोड़ा क्यों? नहीं फिर वो मतलब कह रहे थे क्यों? कि क्या हम साथ में रह सकते हैं। तो मैंने बोला कि सर ये तो पॉसिबल नहीं है। उसकी बीवी भी थी, मतलब वो मैरिड था बट उसे वो बेसिकली गे था और वो बॉटम था। उसे लाइक मैं अच्छा लगा उसे, मतलब 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 उसको अच्छा लगता था ओके ओके। उस। करण जौहर। हाँ करण जौहर 2.0 काइंड करण ऑफ, हाँ जौहर। हाँ ऐसे होते हैं, ऐसे लोग होते हैं। फिर मेरे को लगा कि वो मेरी मारेगा। मैं तो फिर इवन अगर अगर सिद्धार्थ वो मेरी मल्होत्रा मारता का तब ऐसा तो। एक केस बाहर आया था। क्या कह रहे हो आप। इवन सिद्धार्थ मल्होत्रा का सेम केस हाँ आया ऐसे था ही होता है, ऐसे ही होता है। विथ करण जौहर। सेम सिचुएशन आपके जैसा, स्टूडेंट ऑफ द ईयर उसको वैसे ही मिला था।
हाँ, तो वो तो तुम्हें एट द एंड कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। बिग डील कोई बात नहीं। हाँ, अगर वो बुड्ढा मेरी मारता तब तो नहीं करता यार, पर बुड्ढे को मरवाना था तुम्हें। ठीक है। तो था। हाँ। बहुत अजीब अजीब चीज़ें होती है यार लाइफ में। अभी भी वो ट्राई करता है मुझसे कनेक्ट करने की। क्या कह रहे हो? मतलब आई एम अ वर्जिन हम्म। एंड मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं ना मैंने सुना, नहीं नहीं, लाइक इट्स इसे माय फर्स्ट एक्सपीरियंस मॉडलिंग में ये आपके सब साथ चीज़ें मैंने होती है। सुना। मोस्टली मॉडलिंग में ये सब चीज़ें होती है। हाँ बहुत ज़्यादा। हाँ। तो ऐसा है। हाँ मेरी फ्रेंड्स भी थी इन्वॉल्व, मुझे ये तो पता है मेरी फ्रेंड्स भी थी, हम्म। लेकिन मेरे को थोड़ा सा वो हो जाता अरे है। नहीं यार, सही बात है यार। एक मेरे तो को अपना अपना सबका होता डर है। लगता है। नहीं नहीं, जब तुम्हारे अपने लाइक अपने अंदर से वो चीज़ें ना बोले तब तक नहीं करना चाहिए। तो मैं ये भी मानता हूँ। एट द एंड फिर मैंने बोला बहुत डार्क इंडस्ट्री है यार यहाँ पे। ऐसा नहीं है, मेरे मेरे दोस्त को जब वो अभी भी कर रहा है, मेरा दोस्त है अभी। हम मिले थे वही मॉडलिंग वगैरह में ही मिले थे उसी हम्म, टाइम, जो कुछ सारे शो थे तो हम दोस्त अच्छे बन गए थे। तो वो आज भी काम करता है, बट वही है कि जब जिसके साथ उसने काम किया था उसने उसकी गांड मारी थी। तो उसके साथ सोया था वो, मेरे दोस्त के साथ। तो वो कंफर्टेबल था और वो अभी भी कर रहा है। तो ऐसा है, उसको तो फिर जारा वगैरह, गुच्ची वगैरह के भी बहुत सारे शो मिले हैं, तो वो तो काफ़ी अच्छा अर्न कर रहा है अभी। अभी तो खैर वो बहुत बेटर तरीके से जी रहा है। मैंने इतना ज्यादा बड़ा नहीं किया है। हम्म। मैं जस्ट नॉर्मल मतलब ऐसे नहीं होता है शोज, इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं हम्म। कुछ ऐसे कंपनीज जैसे छोटी छोटी कंपनीज के, ओके। तो उसके मैंने किया। मैं इतना ज्यादा बड़ा नहीं, मैं इतना नहीं कर पाई। एंड क्योंकि वही एक रीजन था कि मतलब मोस्टली डायरेक्टर्स वो चीज ढूंढते हैं कि हाँ, मेरा उन्हें भी कुछ दोस्त भी, बेनिफिट हो मेरा दोस्त कास्ट भी करने ऐसा ही से। कुछ सैम नाम का था। अभी भी बहुत बेटर तरीके से जो है कर रहा है अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से। खैर मेरे को थोड़ी बहुत जलन भी होती है उसको देख के, बट मुझे ये भी डर लगता है कि उसने कितने सारे दर्द झेले होंगे। वो भी है, उसके पीछे की चीज़ है, हाँ। उसके पीछे की सच्चाई कोई नहीं बताता है। अब तो मुझे लगता है वो आपने प्रॉपरली गे मुझसे बन सच गया है। बताया, लाइक बहुत बड़ी बात है। हाँ। क्या कर लाइक सकते हैं। बहुत हार्ड होता है किसी को चीज में बताना, हाँ। लेकिन मेरा एक फ्रेंड है सैम, वो कहता है बहुत बहुत हार्ड है यार ये सब चीज़ें करना। कई बार तो मुंह तक आ जाता है बातें। तो मैं समझ रहा हूँ तेरे मुंह तक क्या क्या आता होगा। हाँ। हाँ, यही कहता है वो। लाइक आपने ऐसे ऐसी चीजें बताई ना मुझे कि मेरी हंसी गायब हो रखी थी। ऐसा कि भाई मेरा ऐसा अंदर से हो रहा था। मैं ख़त्म हूँ भाई, मैं तो डेड पर ख़त्म हूँ। मतलब मेरे साथ बहुत बुरी बुरी चीज़ें हुई। नहीं ऐसा मत बोलो। हाँ। देखो कि अब ऐसा जनरेशन है ना कि हम लोग को ये सब चीजें सुनने मिलेंगी, हाँ, वो तो और ना है। हमें वो चीज को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा क्योंकि उन लोगों को अब नॉर्मल फील ना हो, बिकॉज उन लोगों ने बहुत मुश्किल से वो चीज की है। तो ये तो है। अब हम लोग ऐसे फेस में भाई सब कुछ, सब लोग एजुकेटेड हैं and ये अब चीज सब लोगों को अवेयरनेस करनी पड़ेगी कि हाँ लोग थोड़े से हार्ड चीजों से निकले हैं हाँ, लाइक लोग बस। पहले भी होता था ये सब चीज़ें, बट लोग पहले बताते नहीं थे। वो जरिया भी हुआ नहीं हाँ करता था ऑनलाइन वगैरह का। अगर किसी को बता दे तो अपने गांव में किसको बताते, वो फिर वापस घूम फिर के चिढ़ाते थे। हाँ अब यहाँ पे लोग खुलते हैं तो बता देते हैं। मुझे हाँ याद है अभी भी मेरे को एक ट्रॉमा था।